हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा सिक्स्थ कंसेप्ट है और हमारा कंसेप्ट है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? डिफाइन एज समथिंग पर यूनिट मास। अगर हमारा चार्ज है और चार्ज के आगे आपने स्पेसिफिक लगा रखा है, इसका मतलब चार्ज को आप किससे डिवाइड करोगे? मास से। मतलब चार्ज पर यूनिट मास है। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज पर यूनिट मास। तो चार्ज पर यूनिट मास को क्या बोला जाता है? क्या पता आपसे क्वेश्चन आ जाए कि चार्ज पर यूनिट मास इज आल्सो नोन एज, तो क्या कहेंगे उसको? आप स्पेसिफिक चार्ज कहोगे। और अगर स्पेसिफिक फोर्स है तो फोर्स को किससे डिवाइड कर दोगे? मास से। तो स्पेसिफिक फोर्स क्या लिखी जाएगी? फोर्स बाय मास। मींस जब भी ये स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे, तो इसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को आप मास से डिवाइड करोगे। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट मास की बात कर रहा है। मतलब स्पेसिफिक चार्ज है, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट मास है। स्पेसिफिक फोर्स है तो फोर्स पर यूनिट मास है। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी एसआई यूनिट बताओ, किसकी? स्पेसिफिक चार्ज की। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज बाय मास। तो स्पेसिफिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी? चार्ज की तो कूलाम होती है और मास की क्या होती है? किलोग्राम। तो कूलाम पर किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट होती है। और अगर आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे किसका? स्पेसिफिक चार्ज का। तो चार्ज का तो क्या होता है? ऊपर 80 और मास का क्या होता है? m। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? m की पावर -1 80। तो आप स्पेसिफिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक चार्ज किसका निकालना हो? प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो, तो चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे? E और मास mp। मतलब E की वैल्यू रख दोगे और प्रोटॉन की वैल्यू रख दोगे। अगर आपको किसका निकालना हो? इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -e। और मास कितना होता है? me। me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हमें स्पेसिफिक चार्ज किसका निकालना हो? अल्फा पार्टिकल का, तो हम अल्फा पार्टिकल का चार्ज रख देंगे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? +2e। और मास किसका रख देंगे? अल्फा पार्टिकल का। और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। क्या होता है? 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। और चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे? पॉजिटिव होता है और ई का दुगना होता है। मतलब जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है उसका दुगना होता है और मास जो होता है प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन की, जो ड्यूट्रॉन होता है उस पे चार्ज प्लस का ई होता है। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो 2 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। मतलब ई बाय मास ऑफ ड्यूट्रॉन का लिखना पड़ेगा। और ड्यूट्रॉन का मास दुगना होता है प्रोटॉन के मास से, क्योंकि ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सिमिलर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुगना मास होगा प्रोटॉन के मास का। तो अगर आपको किसी का भी स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो तो उसके चार्ज को उसके मास से डिवाइड करिए। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +e होता है और मास mp। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -e और मास क्या होता है? me। अब इसमें आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में पॉजिटिव गिवन है सभी वैल्यू, तो आप यहाँ पे ई ही रख लीजिएगा, क्योंकि माइनस जो है वो पोलैरिटी बताता है चार्ज की। मैग्नीट्यूड तो ई ही होगा चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे क्या होगा? प्लस का 2e बाय मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ अल्फा देखा जाए तो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। और चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और लेकिन प्रोटॉन के चार्ज का दुगना होता है। प्रोटॉन पे ई था तो इस पे 2e होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है दोनों पे ही। और जो ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका जो चार्ज होता है वो प्लस का ई ही होगा और मास जो होगा वो 2 टाइम्स होगा प्रोटॉन के मास का। तो यहाँ पे हमने ड्यूट्रॉन का मास रख दिया। तो ये था आपका कंसेप्ट स्पेसिफिक चार्ज से रिलेटेड। अब वो एक चीज और पूछ लेता है कि स्पीड के ज्यादा करने से स्पेसिफिक चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
मतलब स्पीड के ज्यादा करने से स्पेसिफिक चार्ज बढ़ेगा या कम होगा, ये बताइए। हमें ये पता है कि जो मास होता है, मास चेंज होता है स्पीड के साथ, और हमेशा मास जो है बढ़ता है। मतलब स्पीड के बढ़ने से मास जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं कंसेप्ट, एक कंसेप्ट में, कि चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज सेम रहेगा, लेकिन मास जो है वो चेंज हो जाता है स्पीड के साथ, और स्पीड बढ़ाओगे तो मास बढ़ जाता है। तो देखिए, अगर आपने स्पीड बढ़ाई थी तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बटे मास। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, कम। मतलब स्पीड के बढ़ाने से स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मास जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप लिखोगे फाइनली, तो ये लिखोगे स्पीड के बढ़ाने से मास क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और मास के ज्यादा होने से स्पेसिफिक चार्ज जो है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। वो क्या हो गया, कम। कैसे? ये मास नीचे ज्यादा हो गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हो तो मास इंक्रीज हो जाता है, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, सेम। याद रखिएगा, स्पीड के कम ज्यादा करने से चार्ज पे इफेक्ट नहीं पड़ता, चार्ज क्या रहेगा, सेम। ये लिख देते हैं यहीं पर, चार्ज क्या रहेगा, सेम। तो ये ऊपर वाला सेम, नीचे वाला बढ़ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम। तो स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाता है स्पीड के बढ़ाने से। लेकिन अगर आप स्पीड को कम करोगे, अगर आप स्पीड को कम करोगे तो मास भी क्या हो जाएगा, कम, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, मास कम हो गया, ये कम हो गया तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस केस में स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्पेसिफिक चार्ज स्पीड के कम होने से बढ़ता है और स्पीड के ज्यादा होने से घटता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर आपने किसी पार्टिकल का स्पीड बढ़ा दिया तो उसका स्पेसिफिक चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चार्ज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास बढ़ जाता है स्पीड के बढ़ने से, मास घट जाता है स्पीड के घटने से। याद रखिए, ये पूछे जा सकते हैं। टीजेटी साइंस में 1 नंबर में क्वेश्चन इजीली बनता है ऐसे कंसेप्ट से, कि आपने किसी बॉडी का स्पीड बढ़ा दिया तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड घटा दिया मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम। चार्ज पे सेम रहेगा, स्पीड का चार्ज पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता, मास पे पड़ता है, लेंथ पे पड़ता है, टाइम पे पड़ता है। स्पेसिफिक चार्ज चार्ज बटे मास होता है, स्पीड बढ़ाने से मास बढ़ता है, तो ये जो स्पेसिफिक चार्ज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सेम हो और नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाए तो ओवरऑल कम हो जाता है। इसलिए ये याद रखिएगा, अच्छे कंसेप्ट है जो एच टेट के पेपर में आ सकते हैं आपके।